एक छोटे और शांत शहर की तंग गलियों में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर छोटा था, लेकिन उसमें अपनापन बहुत था। उस परिवार में थे पापा रमेश, माँ सुनीता, बड़ी बेटी नेहा और छोटा बेटा चिंटू। रमेश जी की मोहल्ले में छोटी सी किराने की दुकान थी। कमाई इतनी ही होती थी कि घर किसी तरह चल जाए। सुनीता घर पर सिलाई का काम करती थीं। मोहल्ले की औरतें उनके पास कपड़े सिलवाने आती थीं। सुनीता की एक आदत पूरे घर में मशहूर थी। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक पुराने लोहे के डिब्बे में रखती थीं। वह डिब्बा इतना पुराना था कि उसके किनारे जंग खा चुके थे। ऊपर से उसका रंग भी उतर चुका था। नेहा अक्सर हंसकर कहती, माँ, इस कबाड़ को फेंक क्यों नहीं देती? माँ मुस्कुराकर जवाब देती। बेटा, कई बार पुराने सामान ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। लेकिन नेहा को यह बात समझ नहीं आती थी। नेहा अब 10वीं क्लास में थी। उसे अच्छा पहनना, दोस्तों के साथ घूमना और नई चीजें लेना पसंद था। स्कूल में उसकी दोस्त रिया हर हफ्ते नए कपड़े पहनकर आती थी। उसके पास महंगा फोन भी था। एक दिन लंच टाइम में रिया बोली, नेहा, अगले महीने मेरा बर्थडे है। हम सब रिसोर्ट जा रहे हैं। सारी लड़कियां खुश हो गईं। नेहा भी मुस्कुराई, लेकिन अंदर से परेशान हो गई। उसे पता था कि घर की हालत ऐसी नहीं कि वह आसानी से पैसे मांग सके। उस शाम घर लौटते समय उसने देखा माँ एक ग्राहक के कपड़े सिलते सिलते सो गई थीं। मशीन अभी भी चल रही थी। नेहा ने धीरे से मशीन बंद की। माँ की उंगलियों में सुई चुभने के निशान थे, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान फिर अपने दोस्तों की तरफ चला गया। कुछ दिनों बाद स्कूल में पिकनिक की घोषणा हुई। 3 दिन की जयपुर ट्रिप। फीस थी 3,500 रुपए। पूरी क्लास उत्साहित थी। घर आते ही नेहा ने कहा, माँ, मुझे पिकनिक पर जाना है। माँ ने पूछा, कितने पैसे लगेंगे? 3,500। माँ कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर बोली, इतने पैसे अभी जुटाना मुश्किल है बेटा। नेहा का चेहरा उतर गया। हर बार यही बोल देती हो, बाकी सब जा रहे हैं। पापा दुकान से लौटे तो माहौल देखकर बोले। क्या हुआ? नेहा गुस्से में बोली, कुछ नहीं, हमारे घर में कभी किसी चीज के पैसे होते ही नहीं। यह सुनकर रमेश जी चुप हो गए। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, अगले महीने स्कूल की फीस भी भरनी है। लेकिन नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उस रात बारिश हो रही थी। नेहा को नींद नहीं आ रही थी। वह पानी पीने बाहर आई तो उसने देखा रसोई की हल्की रोशनी जल रही थी। माँ अकेली बैठी थी। उनके सामने वही पुराना डिब्बा खुला था। वह उसमें रखे नोट गिन रही थी। कुछ सिक्के, कुछ मुड़े हुए नोट, बस इतना ही। माँ धीरे धीरे बोली। इतने में काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने अपनी शादी की पुरानी चांदी की पायल निकाली। नेहा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। माँ की आंखें भर आईं। कल इसे बेच दूंगी, नेहा का मन टूट जाएगा। ये सुनकर नेहा अंदर तक हिल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि माँ सिर्फ पैसे नहीं बचाती, वह पूरे परिवार की खुशियां जोड़ती हैं। उस रात नेहा बहुत रोई। अगले दिन सुबह उसने माँ से कहा, माँ, मुझे पिकनिक पर नहीं जाना। माँ हैरान हुई। क्यों? नेहा मुस्कुराई और बोली, बस मन नहीं है। माँ समझ गई कि शायद बेटी कुछ महसूस कर चुकी है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन अचानक पापा दुकान से लौटते समय सड़क पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी है, इलाज जल्दी शुरू करना होगा। घर में जैसे तूफान आ गया। दवाइयाँ, टेस्ट, अस्पताल, पैसे बहुत तेजी से खर्च होने लगे। रमेश जी की दुकान भी कई दिनों तक बंद रही। नेहा पहली बार डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी माँ चुपचाप अंदर गईं और वहीं पुराना डिब्बा लेकर आईं। उसमें सालों की बचत थी। कुछ नकद पैसे, कुछ पुराने गहने, कुछ छोटी बचत। माँ ने सब अस्पताल में जमा कर दिया। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। उस दिन नेहा को समझ आया, जिस डिब्बे को वह कबाड़ कहती थी, असल में वही घर की सबसे बड़ी ताकत था। अब घर की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। माँ दिन रात सिलाई करती। नेहा भी अब बदलने लगी थी। वह स्कूल से आकर चिंटू को पढ़ाती, घर का काम करती और माँ की मदद करती। एक दिन उसने देखा, माँ की आंखों पर चश्मा नहीं था। माँ,
आपका चश्मा कहाँ है? माँ मुस्कुराई। पुराना था, टूट गया। नया क्यों नहीं लिया? माँ ने बात टाल दी, लेकिन बाद में नेहा को पता चला कि माँ ने अपने चश्मे के पैसे भी पापा की दवाइयों में लगा दिए। उस रात नेहा चुपचाप रोती रही। कुछ महीनों बाद पापा की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। घर की हालत अभी भी कमजोर थी। उसी दौरान स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। मेरी प्रेरणा, सब बच्चों को अपने जीवन की प्रेरणा पर भाषण देना था। रिया ने किसी फिल्म स्टार पर बोला, किसी ने क्रिकेटर पर। जब नेहा की बारी आई तो वह स्टेज पर गई और कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मेरी प्रेरणा कोई बड़ा इंसान नहीं, मेरी माँ है। मैं सोचती थी कि मेरी माँ सिर्फ पैसे बचाती है, लेकिन अब समझ आया है कि वो पैसे नहीं, परिवार बचाती है। शिक्षक भी भावुक हो गए। नेहा ने आगे कहा, माँ अपने सपने रोककर बच्चों के सपने पूरे करती हैं। वो खुद पुरानी साड़ी पहन लेंगी, लेकिन बच्चों को कमी नहीं होने देंगी। पूरे स्कूल में तालियां गूंज उठीं। पीछे बैठी सुनीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद नेहा पूरी तरह बदल गई। अब उसे दिखावा पसंद नहीं था। वह छोटी छोटी बचत करने लगी। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर में मदद कर सके। धीरे धीरे पापा की दुकान भी फिर चलने लगी। घर में खुशियां लौटने लगीं। लेकिन वह पुराना डिब्बा आज भी अलमारी में रखा था। एक दिन चिंटू ने पूछा, दीदी, इस पुराने डिब्बे को फेंक क्यों नहीं देते? नेहा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि यह सिर्फ डिब्बा नहीं, हमारे घर की हिम्मत है। माँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थीं।